तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे अभी अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कितना फास्ट प्रोसेस यूज़ कर रहा है। एएलपी का सीबीटी 1 का रिज़ल्ट दिया भी नहीं था और उसके बाद भी सीबीटी 2 का डेट आउट कर चुका था। तो उसी तरह से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो वो अपनी तैयारी में ढिलसिलाही ना करें, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में आपको बताएँगे कि किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए। लास्ट मोमेंट है और लास्ट मोमेंट में ही हमारा तैयारी हमको सक्सेस तक लेके जाती है, हमारा एग्ज़ाम क्रैक कराती है। क्योंकि आप पहले से क्या तैयारी कर रहे हो उसका तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन लास्ट मोमेंट में अगर आप छोड़ दोगे, ढिलसिलाई कर दोगे, क्योंकि ये मोमेंट जो होता है ये उत्सुकता से भरा हुआ रहता है, क्यूरियोसिटी भरा रहता है और एक पैनिक पैनिक स्टेज भी रहता है इस टाइम कि क्या पढ़े, नहीं पढ़े। क्योंकि हो सकता है कि मार्क्स कम आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को या फिर एक मीडियम स्कोर हो रहा होगा, तो उस टाइम हमको ऐसा लगता है कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम क्या करना चाहिए वो पूरा डिटेल में बताएँगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल के माध्यम से आपको वैल्यूएबल कंटेंट देते रहेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में एक अच्छा सोच की ओर लेके जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकोगे, ठीक है? और एक चीज़, एक मेरा नया यूट्यूब चैनल है राहुल एवन ट्रिक, वहाँ पे अभी वीडियो ज़्यादा एक ही डाले हैं, वो बैकअप चैनल के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि कभी भी स्ट्राइक आ जाता है किसी भी चैनल पे, तो अगर हो सकता है मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो वहाँ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, ये लास्ट टाइम है, हर किसी को लास्ट टाइम में ऐसा लगता है कि मेरा जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और पढ़ लेते, पहले से थोड़ा जो टाइम वेस्ट किया वो नहीं करते, अच्छे टाइम पे स्टार्ट कर देते तो अभी कुछ और ही स्कोर होता, ठीक। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं कि देखो, 100% स्कोर किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं जाने वाला है। तो 100% स्कोर को एकदम लेके चलना है कि अगर आपका 100% स्कोर नहीं हो रहा है तो आप एकदम मतलब हताश हो कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ आपको एकदम पीछे लेके जाएगी। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जितना भी मार्क्स आ रहा है हम आगे करेंगे, आगे इसको और बढ़ाएँगे, अपनी गलतियों को ध्यान करेंगे और आगे लेके जाएँगे। और जो आ रहा है उस पे अगर कोसोगे खुद को कि अरे यार मेरे से ऐसे वैसे मुझसे नहीं, तो देखो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको। इस टाइम में पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, मार्च और कुछ दिन अप्रैल का रहेगा। तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है रेलवे का या ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, मोस्टली ग्रेजुएट लेवल ही होना है, ठीक है? तो तैयार रहना है। अब देखो, तैयार इसलिए भी रहना है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम में कम स्कोर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम में कम स्कोर आ रहा है तो आप इसी एग्ज़ाम के लिए बने हुए हो, नहीं। अब मान लो इंटर लेवल वाले में हो जाए, मान लो उसमें भी नहीं हो तो ग्रुप डी लेवल में हो जाए, या फिर उसमें भी नहीं हो तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जून जुलाई में फिर से नोटिफिकेशन आएगा सारी चीज़ का, तो उसमें हो जाए कम से कम, ठीक है? और नहीं तो और भी बहुत बहुत सारे एग्जाम है, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम है। अगर आपकी तैयारी मैथ्स, रीजनिंग और जीके की अच्छी हो रखी होगी तो एक इंग्लिश बचेगा तैयारी करने को, तो इंग्लिश करके आप फिर आगे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद को कोसते रहोगे कि अरे यार कैसे होगा, नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर भाई मुश्किल है। क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके दिमाग में आएगा, तो जो दिमाग हमारा जितने अच्छे से काम करने का वो नहीं करता है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही बैठोगे एक दो क्वेश्चन आपसे छूटेगा, जबकि एक दो क्वेश्चन जेन्युइनली किसी से भी छूटता है। कोई भी एग्जाम है, 100% कोई भी बना के नहीं आता, क्वेश्चन छूटता ही छूटता है सबों से। जैसे छूटेगा तो आपको लगेगा कि अरे यार मेरा तो अब होगा नहीं, तो आप जैसे तैसे बनाने की कोशिश करोगे, आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें गलती कर दोगे, आंसर मारने का क्या क्या मार के चले आओगे, तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अगर आप नेगेटिव सोचोगे। हाँ, एक बात हम हमेशा से आपको वो बता रहे हैं कि जो आपको रूम पे मार्क्स आ रहा है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो मार्क्स आपको एग्ज़ाम में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अभी जो आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे होगे मान लो ऑनलाइन, तो हो सकता है कि वो सारा क्वेश्चन जो है वो एकदम अलग ही आ रहा है, जो आप तैयारी किए हो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आपको कम स्कोर हो सकता है, अगर आपका सिलेबस अच्छे से किया हुआ है तो। और जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन में बैठे और आप जिस अकॉर्डिंग पढ़े हो उसी अकॉर्डिंग का सारा क्वेश्चन आ गया और आप बना के चले आए, तो आपका क्वेश्चन अच्छा चला जाएगा। तो फिर वही होगा कि आप जो इस तरह से परेशान हुए रहोगे एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन के लिए इस टाइम, तो उस टाइम अगर फिर आपका जो तैयारी बेकार हो जाएगा, तो फिर वही होगा कि अगर जाना-पहचाना भी क्वेश्चन देगा तो आपसे अच्छा से नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंट में रहो, होगा नहीं होगा वो भगवान जानेगा। हमारा काम है अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को देना, तो हम बस वही देंगे, ठीक है? अब बताते हैं कि आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आप देखो खुद पे वर्क करना पड़ेगा। अब जैसे हमको पता चल गया कि मेरा स्कोर कम आ रहा है, तो सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 10th और 12th का एग्ज़ाम नहीं है भाई, ये है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आप नहीं तो कोई और, ठीक है? ये सोच के चलना है, आप नहीं तो कोई और बैठा हुआ है आपसे अच्छा तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। इसलिए उसको मात देना है, आपको तैयारी अपने हिसाब से बहुत अच्छा से करना ही पड़ेगा। अगर अभी 5 घंटा, 6 घंटा कर रहे हो, स्कोर 50 मार्क्स से आ रहा है, तो उसको 10 घंटा में कन्वर्ट कर दो। कितना दिन? मुश्किल से 35 से 40 दिन आपको 10 घंटा पढ़ना है। सब कुछ को एकदम त्याग करके आराम से एकदम तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट अच्छे से लगाते जाना है, मॉक टेस्ट में जो गलती हो रहा है उसको ध्यान करना है, उस पे वर्क करना है और फिर इधर तो थोड़ा बहुत चैप्टर वाइज़ जो है 1-1 घंटा मैथ को, 1 घंटा रीज़निंग को, 1 घंटा जीके को, या जीके में जहाँ पे दिक्कत हो रहा है उसको ज़्यादा टाइम देके कवर अप कर देना है। अभी का जो टाइम है वो टाइम है करंट पढ़ने का, तो आपको करंट पढ़ना चाहिए।
और आपको बता देते हैं कि करंट किस तरह का पूछेगा, वो उसके लिए आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स, वहाँ पे जुड़ो। पीडीएफ डाले हुए हैं, जो भी अभी लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम कंडक्ट हुआ है वहाँ पे जो करंट पूछा है वो लगभग पीडीएफ डाले हुए हैं। या फिर आरबीई रिवॉल्यूशन करके एक चैनल है बहुत अच्छे टीचर का, वहाँ से आप जुड़ो। वहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ मिलते रहेगा, करंट से लेकर लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन। वैसे हम भी डाले हैं, लेकिन आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा कि लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा है, वो सब। अभी आप लोग भी हैं जो भी लेटेस्ट एग्जाम एएलपी का हुआ है, आरपीएफ एसआई का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, जेई का हुआ है, ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन अगर लेके आप बनाते हो तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। रेलवे भी पूछने वाला है, किस हो सकता है इसमें से भी, क्योंकि ये इतना सारा सेट है, हर कोई जो भी कॉन्शियस स्टूडेंट होगा वही ये सारा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेगा। अगर वो क्वेश्चन बना लिया तो अगर 10 क्वेश्चन उससे लड़ गया तो कितना फायदा उसको हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चन आप अगर बनाना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, वहाँ से आप जुड़ो, वहाँ पे हम सारा क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहाँ से आप करो तो आपको फायदा मिलेगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, लास्ट मोमेंट है, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो और मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करो कि अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करे उसमें देने का। मैथ्स में कुछ चैप्टर नहीं बनना है तो 1 2 बार 3 बार लगातार उसको बनाते रहो। देखो मैथ्स बहुत सारे लोगों का नहीं बनता, उसका रीज़न यही है कि जैसे हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक बार बनाए और आगे बढ़ गए। जबकि एक बार जो फर्स्ट टाइम जो बनाता है वो हम सिर्फ सीखते ही हैं कि किस तरह से उस चैप्टर का मैथ बनाना है। फिर अगर हम तुरंत आगे बढ़ जाएँगे, नेक्स्ट चैप्टर बनाएँगे तो फिर उस चैप्टर का भी सीखेंगे कि कैसे मैथ बनाना है। तो जो हम पहले वाले चैप्टर का सीखे हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे, लागू कैसे करना है, वो तो अभी सीखे नहीं है, तो वो कब सीखेंगे? जैसे एक बार कोई चैप्टर को हम बनाएँ, फिर तुरंत ही जैसे वो सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हम तुरंत वो सारे क्वेश्चन को फिर से बनाएँगे, मतलब हर चैप्टर को 2 बार बनाते जाएँगे, तो हम कितना सीखे हैं वो हमको समझ में आते जाएगा। और अगर किसी भी चीज़ को, जैसे जीके ही पढ़े हो, उसको एक बार आप पढ़ लिए फिर आगे बढ़ गए, तो उसमें क्या होगा कि आप अभी जीके पढ़ने के लिए सीखे ही हो, ठीक है? फिर तुरंत आगे बढ़ जाओगे तो उसको भूलना लाज़मी है। लेकिन हमको करना क्या है कि जो पढ़ें उसको तुरंत रिपीट करना, उससे क्या होगा कि आपके माइंड में कुछ चीज़ बैठ जाएगा जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में अच्छा मार्क्स देगा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको कुछ भी करो, लेकिन इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा रहेगा। देखो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो ताकि सिलेक्शन, हमको सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना। ठीक है, ज्ञानी बनेंगे बाद में, लेकिन पहले अभी सिलेक्शन ले लेंगे और जब बहुत फायदा मिलेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो पहले सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन जितना जल्दी लोगे उतना फायदा होगा, क्योंकि आपके अंदर अगर सिलेक्शन बार-बार छूटते जाएगा तो आपके अंदर एक मन में डर बैठ जाएगा कि अरे यार मेरे से एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये वाला डर जैसे ही आपको हुआ तो वो फिर आपको बाद में 2 साल, 4 साल, 5 साल कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक एग्ज़ाम में डर की वजह से आप करके चले आओगे कि आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप एकदम कॉन्फिडेंट में रहोगे कि हाँ, चलो इस बार पीटी हुआ है, अगला बार मेंस निकाल लेंगे इस तरह से, और उस तरह से तैयारी करना पड़ेगा। क्षण-भंगुर की तरह नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा ये पढ़े, थोड़ा-सा वो पढ़े, एक फ्लो में चलना है, फ्लो में। जैसे लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से 1-2 बार खत्म कर दिया तो फिर इसको मात्र 1-2 दिन ही पढ़ेंगे। कोई नया चीज़, जैसे नया कोई चीज़ लाओगे तो पुराना चीज़ को एकदम छोड़ नहीं देना है। उसको 1-2 दिन रखना है, सप्ते में पढ़ने के लिए 2-3 घंटा पढ़ लिए बस बहुत है, और नए वाली चीज़ को 4 दिन पढ़ लिए। इस तरह से कोई भी चीज़, नया चीज़ को लाना है। और पुराना चीज़ को एकदम छोड़ दोगे तो जैसे ही कोई भी चीज़ छोड़ोगे तुरंत भूलना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर आज मैथ बनाए 10 दिन, फिर 10 दिन छोड़ दो, देखो तुरंत भूलना स्टार्ट हो जाओगे उसमें से। तो भूलने का रीज़न यही है कि रिवाइज़ जितना करोगे उतना फ़ायदा होगा। बाकी बात, एग्ज़ामिनेशन का टाइम बहुत ही नज़दीक है, करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो, मॉक टेस्ट एकदम बहुत अच्छे से लगाओ। मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सामने स्क्रीन पे देखो, बनाओ। फिर कुछ बात को स्क्रीन पे देखने के बाद दिमाग में रखना होता है, अगर इसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 2-4 क्वेश्चन कम सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी दिक्कत ही होता है। ठीक है? तो इसलिए अच्छे से करो, रीज़निंग को भी अच्छे से बनाओ, नेग्लेक्ट करके मत चलना रीज़निंग को, और मैथ, रीज़निंग, जीके सबको लेके चलो बहुत अच्छे से। अपना मेहनत करो, एक फ्लो में मेहनत करो जैसे भी करना है, और मॉक टेस्ट लगाते रहो, और बाकी बात जो भी स्कोर आ रहा है, और अब करंट भी पढ़ना है, जो भी स्कोर आ रहा है वो आप उसको पॉजिटिव वे में लो और अच्छे से मेहनत करते जाओ। लास्ट मोमेंट में भी ऐसा होता है कि तैयारी ऐसा हो जाता है कि जो हमको सिलेक्शन दिला जाता है। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस इतना लेके चलना है। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी जाते-जाते मेरा एक चैनल है राहुल एवन ट्रिक, वहाँ से जुड़ जाओ तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा।